सो वेलकम बैक। और आज हम पढ़ने वाले हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बिल्कुल डेप्थ में। और आप जानेंगे कि लिटिल अंडमान क्या है, नॉर्थ अंडमान क्या है, बैरन द्वीप कहां पर है, कोको चैनल क्या है, 10 डिग्री चैनल क्या है, 11 डिग्री चैनल क्या है, दक्कन पैसेज क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और पढ़ते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। देखिए, आपको पता है ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है और इस दक्षिणी हिस्से के यहाँ पर ही है आपका क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बस इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मैंने बाहर निकाल लिया है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और आप अच्छे से इसको पढ़ सकें। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पढ़ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या है आपकी बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल। ठीक, और बे ऑफ बंगाल के नीचे ही क्या है आपका कोको चैनल। क्या है, कोको चैनल। सो अगर आपसे पूछे कोको चैनल कहाँ है तो आप बोल दोगे सर बंगाल के नीचे यानी कि बे ऑफ बंगाल के साउथ में है कोको चैनल। अब पूछेंगे क्या कोको चैनल भारत का हिस्सा है, तो आंसर आएगा जी नहीं। किसका हिस्सा है कोको चैनल, म्यांमार का है कोको चैनल। और कोको चैनल क्या काम करता है सर, वो करता है नॉर्थ अंडमान को बे ऑफ बंगाल या फिर म्यांमार से अलग करने का काम कौन करता है, म्यांमार से अलग करने का काम करता है कोको चैनल। एक तो क्वेश्चन आपका यहीं बनेगा। दूसरा देखिए, कोको चैनल के बाद क्या पढ़ोगे आप, नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान के बाद क्या पढ़ोगे, मिडिल अंडमान। देखिए इसको बोलते हैं आप कौन सा, मध्य अंडमान। सही है, मध्य अंडमान। ये आपका कौन सा हुआ, उत्तरी अंडमान। ये हुआ आपका उत्तरी अंडमान। सही है, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि इंटरव्यू द्वीप, ये है इंटरव्यू द्वीप, कहां पर है तो आप क्या बोलोगे सर मिडिल अंडमान और नॉर्थ अंडमान के बीच में है। बिल्कुल भाई, बीच में ही तो है। देखिए इन दोनों के बीच में ही तो इंटरव्यू द्वीप। दूसरा आपसे पूछते हैं माया बंदर या फिर माया बंदर कहां पर है, तो आप बोलोगे सर नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान के बीच में। आपको एक बात पता है, नॉर्थ अंडमान की कैपिटल की तरह भी वर्क करती है माया बंदर। ठीक, आगे देखिए इसके बारे में। ठीक, आगे है आपका अंडमान आइसलैंड। ठीक है, ये पूरा क्या है अंडमान आइसलैंड और यहाँ पर क्या है आपका अंडमान सागर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये रहा आपका बैरन द्वीप, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कि बताइए बैरन द्वीप कहाँ पर है। तो बैरन द्वीप कहाँ पर आएगा, देखिए अब दूसरी बात, एक बात ध्यान से सुनिए, ये बैरन द्वीप है और यहाँ पर आपका कौन सा है, ये मिडिल अंडमान है। तो मिडिल अंडमान से इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मिडिल अंडमान से इसकी डायरेक्शन साउथ में होगी या नॉर्थ में, ऑब्वियसली बात है, नीचे नॉर्थ होता है, साउथ होता है। तो साउथ में क्या है, साउथ में है बैरन द्वीप। कहां से, मिडिल अंडमान से। ठीक, यानी कि आपसे पूछा जाए मिडिल अंडमान में है तो बिल्कुल जी मिडिल अंडमान में है। दूसरा क्या है, ये है आपका देखिए पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बताइए पोर्ट ब्लेयर क्या है, राजधानी है किसकी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक, अब एक और चीज जानिए कि ये जो साउथ अंडमान है, ठीक है ना, क्या ये अलग है मध्य अंडमान से, बिल्कुल अलग है। देखिए मध्य अंडमान तो यहाँ पर है, साउथ अंडमान यहाँ पर है। अगर आपसे पूछें मध्य अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में, ठीक है ना, कौन सा द्वीप है, तो देखिए ये वाला द्वीप भी उसी के बीच में है, बैरन द्वीप भी उसी के बीच में है। ठीक है, और आपका यहाँ पे आर्कियोपेलागो भी उसी के बीच में है। ठीक, तो यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन आप बिल्कुल देखिए, एक मैप में आपके कम से कम 100 क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आप ढंग से देखा जाए तो। ठीक है, अब देखिए पोर्ट ब्लेयर पूछते हैं कहां पर है, तो आप क्या बोलोगे, पोर्ट ब्लेयर है सर साउथ अंडमान में। देखिए एक तो पूछ सकते हैं कि पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है, तो सीधी सी बात होगी अंडमान निकोबार की। लेकिन अगर थोड़ा डीप जाएंगे तो क्या पूछेंगे कि सर साउथ अंडमान में है या नॉर्थ अंडमान में है या फिर लिटिल अंडमान में है आपकी पोर्ट ब्लेयर, तो आंसर क्या होगा, साउथ अंडमान। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए पोर्ट ब्लेयर में ही कौन सी जेल है, सेल्यूलर जेल। ठीक है, कौन सी जेल है, सेल्यूलर जेल। ठीक है, आपको पता है ना कि भाई जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो किस लिए यूज होता था, पहले उसलिए यूज होता था क्योंकि जो दमनकारी जो लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, क्या करते थे, अगर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते थे क्रांतिकारी, तो क्रांतिकारियों को कहां भेज दिया जाता था, अंडमान निकोबार में। कहां पर, सेल्यूलर जेल में। और इसी को काला पानी की सजा भी बोला जाता है अगर आपने सुना हो तो। ठीक है, अब देखिए अभी ये डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन, अभी थोड़ा बाद में। देखिए अब पोर्ट ब्लेयर के नीचे क्या है, ये रुतलैंड। कौन सा है, रुतलैंड। पोर्ट ब्लेयर के नीचे है रुतलैंड, यानी कि क्वेश्चन आता है बताइए लिटिल अंडमान रुतलैंड, लिटिल अंडमान और रुतलैंड को कौन अलग करता है, तो क्या ये दक्कन पैसेज नहीं है, बोलिए दक्कन पैसेज है ना, यानी कि दक्कन पैसेज अलग करता है रुतलैंड, यानी कि साउथ अंडमान में ही तो है रुतलैंड, और साउथ अंडमान के रुतलैंड को लिटिल अंडमान से अलग करता है। अब अगर मैं बोलूं कि बताइए ये पूरा का पूरा पोर्शन अंडमान का जो है
ये वाला पोर्शन ऊपर वाला, और ये पोर्शन जो है नीचे वाला, यानी कि लिटिल अंडमान को अंडमान आइसलैंड से अलग करने का काम कौन करेगा? सो आंसर होगा कौन सा? दक्कन पैसेज। सही है भाई, आंसर क्या होगा? दक्कन पैसेज। तो एक बार मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूं, अदरवाइज खिचड़ी पक जाएगी और फिर आप बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। देखिए ये हो गया। ठीक, तो दक्कन पैसेज समझ में आया। दक्कन पैसेज है लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान बोले या फिर पूरा अंडमान बोले, आइसलैंड दोनों को अलग करने का कार्य करता है। ठीक, सो आगे नीचे बढ़ते हैं। देखिए ये लिटिल अंडमान रहा, ठीक है ना। इससे नीचे कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। अब आप बोलोगे सर 10 डिग्री चैनल की क्या खासियत है? देखिए 10 डिग्री चैनल, ऑब्वियस सी बात है 10 डिग्री चैनल, इसको 10 डिग्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम लॉन्गिट्यूडनल लाइंस में जाते हैं तो ये कितने डिग्री पे आता है? 10 डिग्री पे। ठीक, अब ये है कार निकोबार। क्या है? कार निकोबार 10 डिग्री चैनल। इट मीन्स अगर मैं आपसे बोलूं, क्या बताइए, ये पूरा जो है, देखिए ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा और यहाँ का पूरा हिस्सा, अगर मैं बोलूं कि 10 डिग्री चैनल को अलग करता है कौन कौन? 10 डिग्री चैनल से कौन कौन चीजें अलग होती हैं? देखिए लिटिल अंडमान और कौन सा अंडमान? निकोबार आइसलैंड। ठीक है, निकोबार आइसलैंड। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनने वाला है? देखिए ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि सर ये है ग्रेटर निकोबार, ये है लिटिल निकोबार। सही है, ये है ग्रेट, ये है लिटिल निकोबार। ठीक है, ये देखो ये निकोबार आइसलैंड का मतलब है ये पूरा आइसलैंड, लेकिन इसके पार्ट हैं ग्रेट निकोबार और हैं लिटिल निकोबार। ठीक है, अब देखिए एक और चीज यहाँ पर बैरन द्वीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, पेपर में आया हुआ है, दोबारा ही पूछ सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक, दक्कन पैसेज के बारे में बहुत बार पेपर में पूछा है, दोबारा पूछ लें तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आना चाहिए। ठीक, अब देखिए 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं, तो 10 डिग्री चैनल से क्या अलग होता है? अगर मैं बोल दूं अंडमान और निकोबार किससे अलग होते हैं, तो क्या उनके बीच में 10 डिग्री चैनल नहीं है? देखिए ऊपर वाला अंडमान आइसलैंड है, ये नीचे वाला पूरा निकोबार आइसलैंड है। इट मीन्स अंडमान और निकोबार किस डिग्री चैनल से अलग होते हैं? 10 डिग्री चैनल से। ठीक, सो ये आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है ना, ये देखिए है तो छोटे से क्वेश्चन, लेकिन जब पेपर में आते हैं तो कंफ्यूज करते हैं कि लिटिल अंडमान कहाँ है, ठीक है ना, बैरन द्वीप कहाँ है, इंटरव्यू द्वीप कहाँ है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब देखिए ये रहा आपका ग्रेट निकोबार, ये रहा लिटिल निकोबार और ये पूरा निकोबार आइसलैंड। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर आपको मैं एक चीज दिखेगी, सेंटिनल, नॉर्थ सेंटिनल। ठीक है, आपको पता है निकोबार का मतलब ही क्या होता है? निकोबार का मतलब होता है नग्न लोगों की भूमि, यानी कि निकोबार में एक ऐसा भी द्वीप है जहां पे लोग कपड़े नहीं पहनते। ठीक है, क्योंकि निकोबार का मतलब यही होता है। ठीक है, अंडमान निकोबार में, अंडमान आपको पता है हनुमान जी से नाम से लिया गया है, मलया भाषा का शब्द है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मैं अभी पढ़ा कराऊंगा, थ्योरेटिकल पोर्शन में मैंने डाल रखी है। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, देखिए सो अब अगर एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ पे, अगर मैं बोलूं कि अंडमान सागर को, ठीक है ना, अंडमान सागर को बे ऑफ बंगाल से कौन जोड़ता है? अंडमान सागर को बे ऑफ बंगाल से कौन जोड़ता है? तो देखिए ये दक्कन पैसेज नहीं है क्या? बताइए, दक्कन पैसेज है जो अंडमान सागर को बे ऑफ बंगाल से जोड़ता है। दूसरा बात, ये अलग किसको करता है? लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से अलग भी करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है भाई, क्योंकि भाई थोड़ा कंपटीशन लेवल बढ़ गया है तो आपको भी उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। सही है, वो पहले वाला हिस्सा नहीं है कि भाई 2 क्वेश्चन रट लिए और चले गए पेपर में और वो आ रहे हैं नंबर, अब ऐसा नहीं है। ठीक, अब देखिए आपसे पूछे नारकोंडम द्वीप तो मैंने बता दिया कहां पर है, बैरन द्वीप तो बता दिया कहां पर है, आपसे पूछे पोर्ट ब्लेयर कहां पर है तो साउथ अंडमान में, पूछे आप बताइए अंडमान निकोबार की राजधानी कहां पर है तो साउथ अंडमान में है, सीधी बात है। ठीक है, अब दक्कन पैसेज के बारे में बता दिया, दक्कन पैसेज क्या करता है? रुतलैंड और लिटिल अंडमान को आपस में अलग करता है। ठीक, तीसरा 10 डिग्री चैनल के बारे में बता दिया, क्या? लिटिल अंडमान को निकोबार से अलग करने का काम भी कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। सही है, अब नीचे बढ़ते हैं। देखिए ये एक आपको ये पता है ये प्रजाति का नाम है, सेंटिनल प्रजाति है, यहाँ पर सेंटिनल प्रजाति है इस द्वीप पे एक, ठीक है ना, प्रजाति का नाम है, यानी कि जिसे जो जनजाति बोलते हैं। ठीक है, जनजाति का नाम है, इट मीन्स प्रजाति। सही है, तो यहां तक समझ में आया आपको? अब इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को भी लेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ग्रेट चैनल। ठीक है ना, ग्रेट चैनल, आपको एक चीज पता है, यहीं पर आपका कौन सा है? यहीं पर आपका है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है ना, स्थिति तो कह रहा अब इसकी ठीक नहीं है। ठीक है ना, वो बाढ़ आने के बाद इसका काम थोड़ा सा ढीला पड़ गया, खत्म हो चुका है ये। ठीक है ना, तो जलमग्न होने की बहुत ज्यादा कगार पे, बहुत कुछ % हिस्सा ही बचा है जो बाहर है। ठीक, तो अगर पूछें
साउथ अंडमान में है या लिटिल अंडमान में या नॉर्थ अंडमान में है इंदिरा पॉइंट, तो आंसर क्या आएगा सर वो अंडमान में नहीं है, वो कौन से ग्रेट निकोबार में है आपका कौन सा इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। और इंदिरा पॉइंट ही आपका क्या है साउथ ईस्ट पॉइंट, यानी कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है इंदिरा पॉइंट, वो कहां पर है ग्रेट निकोबार में, ठीक है। और एक और क्वेश्चन यहां से पूछते हैं, बताइए एक क्वेश्चन और यहां से पूछा जाता है कि बताइए आपका जो सैडल पीक है, ठीक है ना, सैडल पीक कहां पर है, ठीक है, तो सैडल पीक कहां पर है, वो है आपके नॉर्थ अंडमान में, नॉर्थ अंडमान में। सैडल पीक आपको पता है ना, सैडल पीक क्या है, सैडल पीक है आपकी ज्वाला, सैडल पीक पर्वत है, ठीक है ना, सैडल पीक है चोटी, जिसे बोलते हैं ना कि आप जैसे बोलते हैं कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है, ऐसे ही अंडमान और निकोबार में एक चोटी का नाम है सैडल पीक, वो कहां पर है नॉर्थ अंडमान में। इसकी लोकेशन बहुत बार पूछिए, इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ अंडमान, ठीक। अब अगला देखिए बैरन द्वीप, सर बैरन द्वीप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ये क्या है ज्वालामुखी, ठीक है ना, जिसमें 2005 में आपको पता विस्फोट भी हुआ था और लावा अब तक निकल रहा है उसका। तो ये कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी, आपसे पूछ सकते हैं बताइए एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी हमारे भारत का कहां पर है, तो आंसर क्या आएगा वो है बैरन द्वीप, और कहां पर है वो है अंडमान और निकोबार में। अंडमान निकोबार में भी कहां पर है सर मिडिल अंडमान में है, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा जाए पोर्ट ब्लेयर के बारे में, आपको पता होना चाहिए कहां पर है, मैंने सब बता दिया, ठीक है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, बिकॉज ऑफ दैट हम इसको किससे पढ़ चुके हैं, बिल्कुल मैप से पढ़ चुके हैं, ठीक। सो आइए अब थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंदिरा पॉइंट के बारे में हमने जाना और अंडमान के बारे में हम जान चुके हैं, अब पढ़ते हैं इसका थ्योरेटिकल पोर्शन, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन में सबसे पहला ही पॉइंट क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता होना चाहिए। ये मैं बता चुका हूं कि वो किसके मलय भाषा के शब्द से है, जिसका मतलब या फिर जिसका रिलेशन किससे है हनुमान देवता से, ठीक है ना, आपके हनुमान देव होते हैं ना जो, वो उनसे। देखिए निकोबार शब्द का भी मतलब मैंने बता दिया है, उसका मतलब क्या है नग्न लोगों की भूमि। निकोबार का मतलब क्या है नग्न लोगों की भूमि, निकोबार का मतलब। अगला है अंडमान, जारवा जनजाति रहती है देखिए अंडमान में, ठीक है। तो अगर पूछे जनजाति कौन सी रहती है अंडमान में या फिर इनमें से कौन सी जनजाति जो अंडमान में रहती है, तो आंसर क्या आएगा जारवा जनजाति। अगला पॉइंट है कि भाई ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिए किसी को बहुत कम पता होता है कि सबसे पहले जो तिरंगा झंडा फहराया गया था वो कहां से फहराया गया था, कहां पर अंडमान में, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस जी ने फहराया था ना यूनियन जैक से उतर के, कब 30 दिसंबर 1943 को, ठीक है। 30 दिसंबर 1943 को यहाँ पे सबसे पहली बार पूरे भारत में सबसे पहली बार झंडा अगर पूछे कहां फहराया गया तो यहाँ पर ही अंडमान में ही, ठीक है। दूसरा इस स्थान का उपयोग कैसे करते हैं मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे एक सेलुलर जेल है, तो क्या करते थे जो भी लोग क्रांति करते थे, क्रांतिकारी थे, ब्रिटिश सरकार क्या करती थी उन्हें कहां पे भेज देती थी सेलुलर जेल में, ठीक है। और यही किसके नाम से प्रसिद्ध है, काला पानी की सजा इसी अंडमान निकोबार में दी जाती थी। देखिए इसी कारण यह इसका अंदर किसके नाम से प्रसिद्ध है, काला पानी बताया था, ठीक है, प्रसिद्ध या कुख्यात, ठीक है ना, इसीलिए जानते हैं, ठीक है। और इसमें क्यों भेजते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रखेंगे, नहीं किस में रखेंगे, वहां पर एक सेलुलर जेल बनाई गई है, सेलुलर जेल बनाई गई है। अब देखिए वो सेलुलर जेल ये रही, ठीक, देखिए यहाँ पर ये ना ये सेल्स बने हुए हैं, इसको सेलुलर जेल क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे सेल्स बने हुए हैं हर एक के लिए, ठीक है। और रात के समय में क्या होता है इन सब में लाइट जलती है, जिससे कि पता रहता है इस सेल में ये वाला कह दिया, इस सेल में ये कह दिया, इस सेल में ये है, इस सेल में ये है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको सेलुलर जेल बोला जाता है, ठीक है, सेलुलर जेल बोला जाता है। देखिए और क्या है इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें 6000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, कब, जब ये क्या हुआ था 2004 में सुनामी की लहरें आई थी। आपको मैंने बताया था अभी इंदिरा पॉइंट पे भी फर्क पड़ गया था, इंदिरा पॉइंट भी जो हमारे देश का साउथ ईस्ट पॉइंट है उस पर भी क्या हो गया था, इफेक्ट पड़ा था, बहुत ज्यादा जलमग्न होने की कगार पे ही आ गया, ठीक है। इस जेल के अंदर कितनी कोठरियां, क्वेश्चन आए तो 694 कोठरियां हैं। अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि बैरन द्वीप क्या है, देखिए बैरन द्वीप क्या है, बैरन द्वीप भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, यानी कि इसी द्वीप में भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। और अगर बोले प्रसुप्त ज्वालामुखी कहाँ है तो वो हम पढ़ते हैं नारकोंडम द्वीप, ठीक है ना, नारकोंडम द्वीप मैंने बताया था ऊपर कि नारकोंडम द्वीप कहाँ पर है, उसी में कौन सा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। देखिए अगर सक्रिय का पूछेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि बैरन द्वीप में है, लेकिन प्रसुप्त पूछेंगे तो कौन सा है नारकोंडम द्वीप में है, ठीक है।
चलिए देखिए, और यहाँ पर क्या है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो की हत्या की थी, उनको फांसी कहाँ दी गई थी, अंडमान निकोबार में ही दी गई थी उनको फांसी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है कि बताइए अंडमान निकोबार में जो हवाई अड्डा है वो कौन सा हवाई अड्डा है, तो आंसर क्या है, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अंडमान निकोबार में है। और ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, गठन तो आपको बता दिया था मैंने, ठीक है ना, 1 नवंबर 1956 में हुआ था। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 नवंबर 1956 में इसका गठन हुआ था। ठीक, दूसरा इसमें देखो राज्यपाल तो होते नहीं, ऑब्वियसली बात है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो उपराज्यपाल कौन है यहाँ के, देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक है, लोकसभा की सीट तो एक है लेकिन राज्यसभा की सीट कोई सी भी नहीं है, तो लोकसभा की सीट पूछेंगे तो 1, राज्यसभा सीट पूछेंगे तो नहीं है। तीसरा इसकी इंपॉर्टेंट जब बात क्या है, लोकेशन कहाँ है, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है ना पॉइंट। देखिए लोकेशन पूछे तो कहाँ है भाई, यहाँ पे अंडमान सागर है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, ऊपर म्यांमार भी है, तो कहाँ पर होगा ये, तो आंसर क्या होगा इसका, कहाँ पर है ये है आपका बंगाल की खाड़ी के दक्षिण के हिंद महासागर में, दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है ये। ठीक, दूसरा है राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बता चुका हूं, 572 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर ये बना हुआ है। और इसकी खास बात क्या है, देखो ये पॉइंट पढ़ लेना, कुछ नहीं है, एक एक पॉइंट है तो आप पढ़ सकते हो। ठीक, दूसरा क्या है, जनसंख्या थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि कितनी है मैंने यहाँ पे लिख रखी है ऊपर से। दूसरा ये वाला पॉइंट है इसका क्षेत्रफल, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल कितना है इसका, 2508 वर्ग मील, या फिर किलोमीटर में बोले तो 8249 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए भाषा के बारे में पूछ लेते हैं तो आंसर क्या होगा, मलयालम, हिंदी, तमिल, तेलुगु, ये सारी भाषाएं मिक्स बोली जाती है वहां पर। ठीक है, हिंदी तो बहुत रेयर बोली जाती है, कम बोली जाती है। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट शायद ही कुछ लोगों को पता होगा, ठीक है ना, शायद ही बहुत लोगों को नहीं पता ये बात। तो क्या है कि जो आपका ओल्ड 20 रुपीज का नोट है ना, उसके पीछे आपने ये देखा है, ये आपका जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही चित्र है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का चित्र है ये। देखिए ये है ना, देखिए ये ऐसे बन के यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है ना, बस यही चीज तो किस पे है, इस नोट पे छपी हुई है पीछे। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए पुराने भी इसके नोट पर कौन से द्वीप समूह का चित्र है, तो आंसर क्या आएगा, अंडमान का द्वीप समूह का चित्र, अंडमान निकोबार का। देखिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि स्टेट सिंबल क्या है अंडमान निकोबार का, तो स्टेट सिंबल की बात करेंगे तो क्या है, सी काऊ, क्या है, सी काऊ, समुद्री गाय। ठीक, क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेट एनिमल क्या है इसका। दूसरा है सेलुलर जेल है, यहाँ पे बता चुका हूं सेलुलर जेल, क्योंकि इसमें सेल्स बने हुए इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर जेल। अब देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक और है कि लार्जेस्ट सी टर्टल कहाँ मिलते हैं वर्ल्ड में, तो आंसर क्या होगा, यही मिलते हैं। देखिए ये कितना बड़ा टर्टल है, ये कितना बड़ा है, सही है ना। अब देखिए और आप अगर आपसे पूछें कि बताइए अगर मान लो कि अंडमान निकोबार में किसकी लड़ाई हो जाती है, यानी कि केसेस कहाँ जाएंगे इसके, अंडमान निकोबार में तो हाई कोर्ट है नहीं, तो इसके केसेस जाते हैं कहाँ पर, कलकत्ता हाई कोर्ट में, जो कि कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट में इसके केसेस डील होते हैं। और ध्यान रखना है कलकत्ता हाई कोर्ट ही ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है हमारे देश का, सही है, कलकत्ता हाई कोर्ट क्या है, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है हमारे देश का। और आपको पता है 1862 में इस कलकत्ता हाई कोर्ट की नींव रखी गई थी। लेकिन अगर एक्ट पूछें तो ध्यान रखना एक्ट था, कलकत्ता हाई कोर्ट का एक्ट था एक्ट नंबर 1861, ठीक है ना, एक्ट 1861 था, नींव 1862 में रखी गई थी। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पेपर में इन्हीं बातों को लेकर क्या होता है कि सर इस पे लगा दे या इस पे लगाते, तो बस आपको ध्यान रखना एक्ट की बात करेगा तो 1861, लेकिन अगर पूछेगा कि नींव रखी कब तो 1862। ठीक, और इसके बारे में मैं आपको सब बता चुका हूं। और देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान से रखना कि लार्जेस्ट टर्टल कहां मिलता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो होप कंसेप्ट समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।